अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची डरावनी और अजीब कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये बहुत अजीब कहानी है। शायद आपने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है। ये कहानी हरियाणा में रहने वाले एक बुजुर्ग की है। ये बुजुर्ग जो हैं काफ़ी संपन्न परिवार से हैं। इनकी उम्र करीब 80 साल की थी और दोस्तों के साथ हुक्का पीना, ताश खेलना, ये सब इनके शौक थे। उम्र 80 साल थी पर ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिससे इनकी मृत्यु होने वाली हो। बिल्कुल ठीक ठाक थे। इस उम्र में जितना आदमी ठीक हो सकता है ये उतने ठीक थे। ये बात 15 जुलाई की है। अचानक इन्होंने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मैं 15 अगस्त को शाम को जाऊंगा। सबने पूछा कि कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा कि मेरी मौत का दिन है 15 अगस्त। 15 अगस्त को शाम को मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब उस बुजुर्ग की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। सबको लगता है कि मजाक कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई अपने मरने का दिन और समय बता दे। पर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो बार बार सबको यही बोले जा रहे थे कि 15 अगस्त को मैं गुजरने वाला हूँ। बाहर रोड के पास एक बड़ा सा कमरा था इनका, जहाँ वो बैठा करते थे और आते जाते लोगों से उनकी राम राम होती रहती थी। जैसे हम लोग सलाम दुआ करते हैं तो ऐसे ही इनकी राम राम होती रहती थी। ये एक बार बाहर बैठे हुए थे तो एक आदमी वहाँ से गुजरा जो वहाँ के शमशान घाट पे काम किया करता था। तो उसने इस बुजुर्ग को राम राम की। पलट के इन्होंने भी राम राम कहा और उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि 15 अगस्त को शमशान घाट की सफाई करके रखिए, मैं 15 अगस्त को आने वाला हूँ। वो आदमी भी उनकी बात सुन के हंसता हुआ चला गया कि कैसी बातें कर रहे हो ताऊ। इस बुजुर्ग का एक दोस्त इनके पास बैठा था जिसने इनसे 500 रुपये उधार लिए होंगे। तो वहाँ ये बुजुर्ग, इनके वो दोस्त जिन्होंने 500 रुपये उधार लिए थे और इनका बड़ा पोता, ये तीनों बैठे थे। तब ये बुजुर्ग अपने दोस्त से कहते हैं कि वो मेरे 500 रुपये कब देगा जो मैंने तुझे उधार दिए थे। तो इनका दोस्त कहता है कि तूने बोला तो है कि तू 15 तारीख को चला जाएगा। जैसे ही तेरी अर्थी उठेगी मैं 500 रुपये फ़ौरन दे दूंगा और अगर 15 तारीख को तू नहीं गुजरा तो वो पैसे मैं नहीं दूंगा। तब ये बुजुर्ग अपने बड़े पोते से कहते हैं कि इसका ध्यान रखना, मेरे गुजरते ही इससे 500 रुपये ले लेना, वरना मरने के बाद मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तब तक इनका छोटा पोता आ जाता है। वो इनसे कहता है, दादा मेरा ब्याह देख के न जाएगा, मेरा ब्याह देख के जाइए। अपने छोटे पोते से ये बुजुर्ग बहुत प्यार करते थे। वो कुछ देर खामोश हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वो कहते हैं कि बेटा मेरा सफ़र अब ख़त्म हो चुका, तेरा ब्याह तो मैं अगले जन्म में देखूंगा। फिर 15 अगस्त से करीब 5 दिन पहले एक पड़ोस का लड़का वहाँ से गुजर रहा था। उसने पूछा, ताऊ तू क्या सच में 15 तारीख को गुजरने वाला है? तो इस बुजुर्ग ने उस लड़के को बताया कि अभी मेरी फाइल पे 2 लोगों के साइन होना बाकी हैं। अगर वो साइन ना हुए तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, लोग मुझे झूठा झूठा बोलेंगे। बस जैसे ही साइन हो जाएगा तो पूरा कंफर्म हो जाएगा कि मैं 15 तारीख को गुजरने वाला हूँ। वो लड़का 2 दिन बाद फिर गुजरा और उसने पूछा, ताऊ तेरी फाइल पे साइन हो गया क्या? तब इस बुजुर्ग ने बड़ी राहत भरी सांस लेते हुए बताया कि हाँ भाई, मेरी फाइल पर साइन हो चुके हैं, अब मुझे कोई झूठा नहीं कहेगा। 15 तारीख को जब मैं 15 तारीख को अब मैं आराम से गुजर सकता हूँ। 15 तारीख में जब 2-3 दिन बचे तो इन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा
कि जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, मेरी पोतियां हैं, मेरी बहनें हैं, सबको घर बुला लो। मेरे जीते जी सब मुझसे मिल लें, वरना मरने के बाद किसी से बात नहीं हो पाएगी। अभी भी इनकी बातों को कोई सीरियस नहीं ले रहा था, पर इन्होंने कहा तो इनके बाकी बेटे, पोते पोतियां, इनकी बहनें सब इनके पास आ गए। अब सबको 15 अगस्त का इंतज़ार होता है। वो पूरा मोहल्ला देखना चाहता था कि क्या वो बुजुर्ग सच में सच बोल रहे हैं कि वैसे ही उम्र के कारण बड़बड़ा रहे हैं। 14 अगस्त तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। किसी को नहीं लग रहा था कि ये 15 अगस्त को गुजर सकते हैं। 14 अगस्त की रात को इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पोते पोतियों का ख्याल रखियो, घर की सफाई करवा ले, और जो भी बातें इन्हें कहनी थी इन्होंने कही। खैर 15 अगस्त की सुबह होती है। आज सुबह से ही बुजुर्ग थोड़े बीमार से दिख रहे थे। सब लोग इनको सुबह से ही घेर कर बैठे थे, और एक डॉक्टर को भी सुबह से ही इन्होंने इनके पास बैठा रखा था। धीरे धीरे शाम होती है। इनका दम निकलने में इन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तभी अपने छोटे पोते को अपने पास बुलवाते हैं कि वो सामने होगा तो कुछ सुकून से जान निकल जाए। इनका पोता इनके पास आता है और वो उसे देखते देखते प्राण त्याग देते हैं। इस घटना ने पूरे गांव को हैरान कर दिया कि कोई व्यक्ति इतने दिन पहले ये कैसे जान गया कि उसकी मौत का दिन कब है और किस समय है। और जैसे ही इनकी अर्थी उठी, इनके दोस्त ने 500 रुपये जो इनसे उधार लिए थे वो इनके बड़े पोते के हाथ में दे दिए। तो दोस्तों, कहानी छोटी थी पर बहुत अजीब कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।